मैं लोगों से मुलाकातों में लम्हे याद रखती हूँ और बातें भूल जाऊं बेशक, लहजा याद रखती हूँ। सरे महफिल निगाहें जब मुझ पे पड़ती हैं तो निगाहों के हवाले से वो चेहरा याद रखती हूँ। दोस्तों, बात जब संवाद की कला यानी आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन की हो तो ऐसे में मुनव्वर राणा साहब का ये खूबसूरत शेर इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि संवाद की कला के दौरान जो हमारा लहजा होता है, टोन ऑफ वॉइस कितना मायने रखता है। हमारा ओपन बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर, आई कांटेक्ट सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का ये वीडियो बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि सेलिब्रिटीज के इंटरव्यूज को देखकर डीप ऑब्जर्वेशन से जो सीखने समझने को मुझे मिला है, इस वीडियो के माध्यम से मैं वही साझा करना चाहूंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अभी एक रीसेंट वीडियो मेरे सामने आया और उसने मुझे प्रेरित किया कि इस संवेदनशील गंभीर विषय पर मैं बात करूं, और वो है आदरणीय हेमा मालिनी जी का। उस क्लिप को देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई, बेहद मैं मायूस हुई, क्योंकि वो अभी एक रीसेंट इवेंट का है। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स ने देखा होगा और जिन्होंने नहीं देखा है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया वो वीडियो आप जरूर देखें। अगर आप यूट्यूब पे भी टाइप करेंगे वायरल वीडियो हेमा मालिनी के नाम से, अगर आप डालेंगे तो भी वो आ जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि हमें ये समझ में आएगा कि शब्दों के बिना भी जब हम बॉडी लैंग्वेज से कहीं अपीयर होते हैं तो हमारा भाव भंगिमा हमारी क्या छवि बना रही है, वो समझना बहुत जरूरी है। इसमें यह दिखाया गया कि हेमा मालिनी जी मंच पे खड़ी हैं और खिलाड़ियों को सम्मानित करना है। वो सम्मानित लोकसभा सांसद हैं मथुरा क्षेत्र की, और वहीं ये इवेंट होना था। तो वो स्टेज पे खड़ी हैं, जो खिलाड़ी हैं उनकी आंखों में चमक है, और जो हेमा मालिनी जी हैं उनका बॉडी लैंग्वेज ऐसा था। वो आते जाते खिलाड़ियों को ऐसे देख रही थी और चेहरा ऐसा था, मेडल पहना रही हैं और फिर मेडल तुरंत पहना के हाथ साफ कर रही हैं। ऐसा लग रहा था कि जैसे इस मौके को भुगता जा रहा है। मुझे उन खिलाड़ियों के लिए बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि जब उन्हें यह पता चला होगा कि हेमा मालिनी जी गेस्ट के तौर पे आ रही हैं और उनसे हमें सम्मान मिलेगा, तो उन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को बताया होगा। लेकिन जब एक गेस्ट की इस तरह की बॉडी लैंग्वेज होती है जहां ये दिख रहा है कि उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है और उन्हें ऐसे कहा जा रहा है कि आगे चलो, आगे चलो, आगे चलो, तो वो सम्मान नहीं, वो उनका अपमान है। उस घटना ने उन्हें कितना मायूस किया होगा। मैं इस बात को भली प्रकार से समझती हूँ कि उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी बीते दिन उन्होंने आदरणीय धर्मेंद्र जी को खोया है और ऐसे 10 इवेंट उनको दिन में अटेंड करने होते होंगे क्योंकि वो वहां की सांसद है, उनकी मजबूरी है। लेकिन हमें यह समझने की जरूरत है कि जब कुदरत हमें एक ओहदे से नवाजती है तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि उस स्पेसिफिक पर्सन जिसका हमें सम्मान करना है, उसके लिए ये एक ऐतिहासिक घटना होने वाली है। माना एक सेलिब्रिटी के रूप में हमें ऐसे 10 इवेंट्स अटेंड करने हैं, लेकिन उस खिलाड़ी के लिए वो पल दोबारा नहीं लौटेगा। वो दोबारा फिर मेडल जीतेगा, लेकिन ये जो पल था, इस मोमेंट जो कैप्चर करना था, वो हो चुका है। और जब वो उस क्लिप को देखेगा, जब उसे ये दिखेगा कि यार वो जो गेस्ट आई थी उनका तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था, तो वो हर बार मायूस होगा। यहाँ एक गेस्ट होने के नाते हमारी जिम्मेदारी होती है कि हमारे चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल हो और हमारे शब्द प्रेरणा से भरे हों। ऐसे में अगर हम गेस्ट हैं तो ऐसे में जो खिलाड़ी हैं या जो लोग, जिन लोगों ने उसमें अपनी भागीदारी दिखाई है, तो उनको हमें शोल्डर टैप करके उनका अभिवादन करना है, उन्हें प्रोत्साहित करना है, उन्हें ये एहसास कराना है कि तुम हमारे देश के गौरव हो, क्योंकि वो वाकई गौरव है और ये हमारी जिम्मेदारी है। अब यहाँ दूसरा एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा होगा आदरणीय जय बहादुर जी का। उनके जीवन में मैं ये मानती हूँ कि बहुत संघर्ष रहा है, बहुत चैलेंजेस उन्होंने देखे हैं, लेकिन जब हम पब्लिकली कहीं अपीयर होते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि चेहरे पे एक सहज मुस्कान हो। उनकी त्योरियां हमेशा चढ़ी रहती हैं, वो पत्रकारों को हमेशा लताड़ती रहती हैं। अगर भूले भटके कोई उनके साथ सेल्फी ले ले तो वो कोहनियों से उसे दूर करती हैं, एक लंबा उनको लेक्चर सुनाती हैं। यहाँ ये समझने की जरूरत है, चाहे कोई एक अभिनेता है या नेता, अगर आज वो इस ओहदे पे है तो वो जनता जनार्दन के माध्यम से ही है, उसकी ऑडियंस ने ही उसे बनाया है। तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि जिसने हमें बनाया है उसके प्रति सम्मान से पेश आना हमारी दुगनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। वैसे तो हमें सबका सम्मान करना है, लेकिन जिसने हमें बनाया है
उसके प्रति हमारा जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा दायित्व दुगना हो जाता है। अब अगर मैं ओपन बॉडी लैंग्वेज की बात करूं तो दूसरा पॉइंट ये है सुष्मिता सेन। सुष्मिता सेन जी बहुमुखी प्रतिभा की धनी है और उनका व्यक्तित्व इतना खूबसूरत है कि जब वो मंच पे होती हैं तो ये रहता है कि बस वो बोलती रहें और हम सुनते रहें। उनका बॉडी लैंग्वेज इतना ओपन है, वो सबको बहुत दिल से अप्रिशिएट करती हैं, सबको सराहती हैं। और उनके इंटरव्यू में 2 बातें सीखने को मिली। पहला, उन्होंने बताया कि अगर किसी ने हमारे लिए अच्छा खाना बनाया है, चाहे वो शेफ है, चाहे वो कुक है, चाहे वो बेशक हमारी माँ है, तो कई बार होता है ना कि हम खाना खा रहे हैं और बड़े मजे से हैं और हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो हम आवाज लगाते हैं कि अरे भैया मजा आ गया, या फिर हम कहते हैं मम्मी मजा आ गया। तो वो ये कह रही थी कि कभी भी हमें जिसको हम प्रशंसा दे रहे हैं उसकी वाहवाही हमें ऐसे नहीं करनी है, ये उसका डिसरिस्पेक्ट है। तरीका ये है, या तो हम खुद चल के उसके पास जाएं, उस व्यक्ति के पास, या फिर उसे अपने पास बुला लें और आंखों में आंखें डालकर बहुत विनम्र भाव से अब जो हमें कहना था वो हम कहें। ऐसे में उस व्यक्ति विशेष का सम्मान होता है और एक मानव होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है कि अगर कोई हमें सर्व कर रहा है तो हम उसके साथ सम्मान से पेश आए। दूसरी बात उन्होंने बड़ी अच्छी कही कि आपसे पब्लिकली कितना भी बदतमीजी से कोई सवाल किया गया है, उसका जवाब बहुत विनम्रता, शालीनता से करें। और एक और इंटरव्यू मैंने उनका देखा जिसमें वाकई एक बहुत वाहियात सवाल करने का तरीका था। एक पत्रकार बंधु ने उनसे बोला कि मैम, प्रियंका चोपड़ा जी ने तो देश विदेश में नाम कमाया है, उनकी ख्याति पूरे संसार में है, उनकी तुलना में आपने तो बहुत कम कमाया है नाम। तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल, बहुत थोड़ा, और हमारे लिए प्रियंका चोपड़ा जी तो गर्व और गौरव का विषय है। और ये कहते हुए वो ताली बजाने लगी। आप ये देखें कि जो सवाल था वो बहुत वाहिया तरीके से पूछा गया था, लेकिन उनका उत्साह, उनका जोश, अपनी साथी जो है उनके साथ उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत करी बतौर एक मॉडल, उन्होंने उसका सम्मान रखा और जो आज उन्होंने अचीव किया है उन्होंने उस मेहनत का भी सम्मान किया। ये होती है पब्लिक अपीयरेंस और ये होती है जिम्मेदारी। अब अगर तीसरे पॉइंट की बात करूं तो जब कैटरीना कैफ जी की शादी की बात चल रही थी तो मैं बड़ी उत्सुक थी मैं देखने को कि यार इसकी शादी किससे होने वाली है। तो सुनने में आया विकी कौशल। अब विकी कौशल जी को मैं ऐसे जानती नहीं थी तो मैंने टाइप किया तो मैंने कहा यार ये लड़का तो बड़ा साधारण सा लग रहा है, बहुत ऑर्डिनरी सा लग रहा था। पर उत्सुकता ये थी कि कैटरीना कैफ ने अगर हजारों लाखों लोगों में से इसे चुना है तो भाई कोई तो बात होगी। और उसने मुझे उत्सुकता दी और मैं तब से सर्च करने लगी कि उनके इंटरव्यूज में सुनूं। और जब मैंने उनको सुनना शुरू किया तो मैं डाई हार्ट फैन हो गई। एक कपिल शर्मा जी का शो मैंने देखा, उसमें कपिल शर्मा जी ने उनसे पूछा कि आप ये बताओ कि विकी साहब आप ये बताओ कि विकी जी आप ये बताओ बचपन में कभी मार पड़ी? तो उन्होंने कहा मार पड़ी कि मार पड़ती है, मार तो अभी भी पड़ती है। और ये सुन के पब्लिक ठाका मार के हंसने लगी। और फिर उनके भी भाई जो थे साथ में, वो दोनों इतने सहजता से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि देखो सीधी बात ये है, मार का डेली बेसिस पे जो पिटाई का डिपार्टमेंट है वो तो माँ का है, और स्पेशल ओकेजन जो साल के 2-4 स्पेशल ओकेजन होते हैं उसकी जिम्मेदारी पापा की है। तो वो तबियत से मारते थे और रोजमर्रा की जिंदगी में माँ मारती थी। अब यहाँ ये देखें कि वहां जो ऑडियंस थी वो ऑडियंस 70, 80, 90 की जनरेशन वाली थी, तो वो लोग कनेक्ट कर रहे थे। अब अगर हम अपनी परवरिश की बात करें या मैं अपनी बात करूं तो हमारे माता पिता ने अच्छे से हमारी पिटाई भी करी है और हमें लाड़ भी लड़ाया है। तो जब हम इतने सहज होकर पब्लिकली अपने सवाल का जवाब देते हैं और सहज होते हैं तो ये सहजता बहुत लुभाती है। यहाँ ये समझने की जरूरत है कि अगर कुदरत ने हमें एक ओहदे से नवाजा है, अगर हमें एक समाज में एक स्थान मिला है, तो उस स्थान की जिम्मेदारी से हमें लोगों के साथ वैसे ही विनम्र भाव से पेश आना है। एरोगेंस कहीं भी सेलिब्रिटी होने की पहचान नहीं है। विनम्रता ही इस बात का प्रमाण है कि सामने वाला व्यक्ति बड़ा है। और बड़ा अच्छा शेर है कि मैं कई बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ हूं, बड़ा मुश्किल है दुनिया में बड़ा होके बड़ा होना। और बड़ा वो है जो अपने साथ बैठे हुए व्यक्ति को कभी छोटा महसूस ना कराए। विचार कीजिए।
और यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि संवाद का मतलब बोलना नहीं है। संवाद का मतलब है हमारे आसपास जो लोग हैं, जो हमारे साथ कनेक्ट हैं, उनको स्पेशल महसूस कराना। संवाद का यही अर्थ है। बहुत बहुत आभार। नमस्कार। जय श्री राम।